रानो चिड़िया का घोंसला बहुत पुराना और कमजोर था। हवा के कारण उसके घोंसले की छत का एक हिस्सा टूट कर गिर गया। रानो अपने बच्चों को पंखों में छिपाकर रो रही थी। हे भगवान, ये आपने मुझ पर कैसी भयंकर परीक्षा डाल दी है। मेरे छोटे छोटे और मासूम बच्चे इस ठंडी हवा में बुरी तरह कांप रहे हैं। अगर कहीं आज रात बारिश शुरू हो गई तो मेरा ये पूरा घर, जो पहले से ही टूटने की कगार पर है, पूरी तरह बह जाएगा। मेरे पास तो इसे तुरंत ठीक करने के लिए एक भी मजबूत तिनका भी नहीं बचा है। मैं क्या करूँगी? रानो चिड़िया की आवाज सुनकर पड़ोसी बिंदिया चिड़िया वहाँ आती हैं। रानो बहन, आप चिंता मत कीजिए, हम सब मिलकर कुछ न कुछ उपाय करेंगे। बिंदिया दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। प्रकाश कुमार, वंदना, अजल अली, सुमित्रा, दीपिका ठाकुर। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजिए। बहन, मैं किस किस चीज का उपाय करूं? आप तो जानती हैं कि मैं कितनी गरीब हूं। मेरे पति टुन्नू तो भोजन की तलाश में बहुत दूर निकल गए हैं और यहाँ मेरे सर पर घर टूटने की तलवार लटकी हुई है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपने बच्चों को कैसे बचाऊंगी। दूसरी तरफ कालू कौवा और गोरी कौवी कचरे के ढेर से चमकीली पन्नियां और पीले रंग का चिपचिपा मोम लेकर आए थे। वो एक साजिश रच रहे थे। कालू जी, ये पीली पन्नी और गोंद तो बिल्कुल सोने जैसा चमक रहा है। अगर हम इसे किसी को सोने की छत बताकर बेचे तो? बहुत बढ़िया दिमाग लगाया है गोरी तुमने। रानो चिड़िया का घर टूटा हुआ है, वो बहुत परेशान है। हम उसे ये नकली सोने की छत देंगे और बदले में उसका सारा जमा किया हुआ अनाज ले लेंगे। हाँ, वो भोली है, जल्दी मान जाएगी। चलो जल्दी से ये नकली छत तैयार करते हैं। कालू कौवा अपनी नकली सुनहरी छत लेकर रानो के पास पहुंचता है। वो छत धूप में सोने की तरह चमक रही थी। रानो बहन, नमस्ते। मैंने सुना आपका घर टूट गया है, मुझे बहुत दुख हुआ। देखिए, मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। ये जादुई सोने की छत है, ये कभी नहीं टूटेगी और आपके बच्चों को हमेशा गर्मी देगी। सोने की छत? कालू भाई, ये तो वाकई बहुत सुंदर और कीमती लग रही है, पर आप तो जानते हैं कि मैं एक गरीब चिड़िया हूँ। मैं इसे खरीदने का सपना भी कैसे देख सकती हूँ। मेरे पास आपको देने के लिए तो कुछ भी नहीं है। अरे रानो बहन, हम तो पड़ोसी हैं। आप बस मुझे अपने बच्चों के लिए जमा किया हुआ 4 पोटली अनाज दे दीजिए। अनाज तो आप फिर जमा कर लेंगी, पर ऐसा मजबूत घर बार बार नहीं मिलता। रानो उलझन में थी। वो सलाह लेने के लिए अपने पड़ोसी हरिया तोता और हरियाली तोती के पास गई। हरिया भाई, हरियाली बहन, मुझे आप दोनों की सलाह चाहिए। कालू भाई मुझे मेरे पूरे अनाज के बदले सोने की छत दे रही है। क्या मुझे ये सौदा कर लेना चाहिए? कम से कम मेरे बच्चे तो इस भयंकर ठंड से बच जाएंगे। रानो बहन, मुझे ये सौदा ठीक नहीं लग रहा। कालू कौवा इतना दयालु कब से हो गया? सोना बहुत महंगा होता है, वो सिर्फ थोड़े से अनाज के लिए आपको सोना क्यों देगा? हाँ रानो, आप जल्दबाजी मत कीजिए, अपनी मेहनत का अनाज ऐसे मत दीजिए। आप दोनों सही कह रही हैं। मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही है, लेकिन मेरे पास अब और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। अगर आज रात अचानक बारिश हो गई तो मेरे छोटे बच्चे भीगकर मर जाएंगे। एक माँ होने के नाते मुझे अपने बच्चों को बचाने के लिए ये बड़ा जोखिम उठाना ही पड़ेगा, भले ही ये धोखा क्यों ना हो। रानो ने अपनी ममता के आगे हार मान ली। उसने अपनी मेहनत से जमा किया हुआ सारा अनाज कालू को दे दिया और वो नकली छत अपने घर पर लगवा ली। कालू भाई, ये जो अनाज मैं आपको दे रही हूँ, ये मेरे बच्चों का पूरे महीने का भोजन था। मेरी आपसे विनती है, कृपया मुझे धोखा मत दीजिएगा और सच में ये छत मजबूत हो। अरे रानो बहन, आप बेफिक्र रहिए, अब आप सोने के महल में रहेंगी। कालू अनाज लेकर उड़ जाता है और रानो ने अपने बच्चों को उस चमकती हुई छत के नीचे सुला दिया।
उसे लगा कि अब सब ठीक हो गया है। शाम हो गई थी। बंटी कबूतर और बबली कबूतरी अपने बेटे किकी के साथ बैठे थे। तितली उड़ती हुई वहाँ आई। बंटी भाई, क्या आपने रानो का नया घर देखा? वो तो दूर से ही चमक रहा है, पर मुझे अजीब लग रहा है। उसमें से गोंद और मूंग की बदबू आ रही है। गोंद की बदबू? अगर वो असली सोना है तो बदबू क्यों आएगी? मुझे लगता है रानो मुसीबत में पड़ने वाली है। हमें रानो पर नजर रखनी चाहिए। मौसम भी खराब हो रहा है। किकी, तुम अंदर चलो। रात होते होते मौसम अचानक बदल गया। काले बादल घिर आए और तेज बारिश शुरू हो गई। रानो अपने घर में बैठी खुश थी कि छत उसे बचा लेगी। डरो मत मेरे प्यारे बच्चों, ये सोने की बनी हुई मजबूत छत है। मैंने अपना सारा अनाज देकर इसे खरीदा है। पानी की एक बूंद भी अंदर नहीं आएगी और हम सुरक्षित रहेंगे। लेकिन रानो नहीं जानती थी कि वो छत सिर्फ कचरे की पन्नी और कच्चे गोंद से बनी थी। बारिश शुरू होते ही गोंद पिघलने लगा और पीला रंग रानो और बच्चों पर गिरने लगा। देखते ही देखते हवा ने नकली छत उड़ा दी। अरे, ये छत तो गल रही है। हम फंस गए हैं। बचाओ, कोई मेरी मदद करो। रानो और उसके बच्चे चिपचिपे गोंद में बुरी तरह फंस गए और घर पानी से भरने लगा। चीख सुनकर हरिया, बंटी और बिंदिया तुरंत आए। उन्होंने बड़ी मुश्किल से रानो और बच्चों को बाहर निकाला और सुरक्षित जगह ले गए। मेरा सब कुछ लुट गया। मैंने अपनी ममता के कारण कालू की बातों पर विश्वास कर लिया और उसने मेरी इस मजबूरी का फायदा उठाया और मेरा सारा जमा किया हुआ अनाज ठग लिया। मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। अब मेरे बच्चों का क्या होगा? अगली सुबह बारिश रुक चुकी थी। जंगल के सभी पक्षी गुस्से में कालू कौवा के पेड़ के नीचे जमा हो गए। कालू और गोरी रानो का अनाज खा रहे थे। नीचे उतरो कालू, तुमने एक मजबूर माँ को धोखा दिया है। तुमने कचरे को सोना बताकर रानो का अनाज ठगा। आज तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। सभी पक्षियों ने कालू को घेर लिया। डर के मारे कालू और गोरी ने बचा हुआ सारा अनाज वापस कर दिया। मुझे माफ कर दो, मुझे लालच आ गया था। मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा। कालू भाई, आपने मेरा घर नहीं तोड़ा। आपने मेरे बच्चों को बचाने के लिए एक माँ ने जो भरोसा किया था, उस भरोसे को तोड़ा है। याद रखिए, कपट और धोखे से जो भी फायदा उठाया जाता है वो टिकाऊ नहीं होता। झूठ और धोखे से बनाया हुआ महल एक दिन बारिश में बह ही जाता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मुसीबत के समय में लालच और दिखावे पर नहीं, बल्कि अपनों की सलाह और समझदारी पर भरोसा करना चाहिए।